जय श्री कृष्ण भक्तों। इस अध्याय में बताया गया है कि समस्त पापी लोग किस प्रकार इन नरक लोकों में जाते हैं और वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीव आत्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती है? महामुनि शुकदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं, और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशुतुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्मा को विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित हैं। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अंधः लोकों के मध्य में प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्नि, वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र अर्थात परिवारों की मंगल कामना करते हैं। जो पुरुष दूसरों की वैद्य पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिस्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वह मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी पुत्रों के पालन के लिए, धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है, ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्मफल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रूरु पशु उसको सताते और उसका मांस खाते हैं। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीव की सवाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजाद मनुष्य भक्षक भी पत्सरना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वह भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह
उतने हजारों वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है तो यमराज के दूत उसे 80 पत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विक्षत होने से वह प्रति पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चित्कार करता है, अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार से बचूं? धार्मिक नियमों से विपथ होने का ऐसा ही दंड मिलता है। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है। अतः वे जानते हैं किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। इस प्रकार आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है और उसे वैसा ही यातना मिलती है जैसा कि निम्न योनि के प्राणी को। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ व्याभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद व्रंजंग रक्षालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वृक्ष के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिस्त्र जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पाप में शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पाप में कर्मों को स्मरण करता है और मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वृथा ही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेद डालते हैं। जो व्यक्ति अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैश्यसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। इस जगत में कुछ लोगों की व्यवसाय ही लूटपाट करना है।
जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं है, इसीलिए इसे अविचिमत जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है, उसे यमराज के दूत अय्यपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है, तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अय्यपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों की मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है और जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंदशूक नामक नरक में गिरते हैं। इस नरक में 5 या 7 फण वाले सर्प हैं जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। जो व्यक्ति अन्य जीवों को अंधे कुएं, खती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसी चोंच वाले गीद, बकुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उनकी आंखें निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति इस लोक में, इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी नज़र टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उसके कारण उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। किंतु जो पुण्यात्मा है, वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, तो भी अपने पुण्य पाप के फलों को क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसी वर्णन से भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि पवित्र आत्मा भी स्वर्गलोक में सुख उपभोग के पश्चात पृथ्वी पर लौटते हैं। अतः एक लोक से दूसरे में गमन करने से जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो जाता।
वे तो तभी हल हो सकती हैं जब हमें यह भौतिक देह फिर धारण न करनी पड़े। ऐसा तभी संभव है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए। बंधन पथ पर सदैव जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जो इन बंधन से मुक्ति चाहता है उसे श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ उठाना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए इसका वर्णन भी करना चाहिए। जो मुक्ति का इच्छुक है ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के दिव्य रूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों।